एक बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार लगातार जारी है। पाकिस्तानी सेना ने मस्तूंग से 2 युवकों को लापता किया है। लापता 2 युवकों का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। जबरन गायब किए जाने से बलूचों में नाराजगी बढ़ने लगी है। लगातार जिस तरीके से बलूचों को पाकिस्तानी सेना गायब कर रही है, इसको लेकर बलूचों में नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कई बलूच नेताओं को भी जबरन उठाया गया, गायब किया गया, और इस बीच 2 लापता युवकों को लेकर बलूचिस्तानियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संजीत जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए पाकिस्तानी सेना को लेकर, क्या पाकिस्तानी सेना ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम कर रही है? जिस तरीके से लगातार लोगों को बलूचिस्तान से गायब किया जा रहा है जबरन, और इसी बात का आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है, और इसी आक्रोश के चलते जो महिलाएं हैं वो भी अब बाहर निकल रही हैं। वो भी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ाई और आंदोलन कर रही हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके लिए फौज जिम्मेवार है। पहला जो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टार्ट जो हुई थी वो इसलिए हुई थी कि वहां से जितने ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो ऑयल है, गैस है, ये सारी के सारी इसको बेच के सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट पंजाब में किया गया और जी बलूचियों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ सबक नहीं सीखा हिस्ट्री से। उन्होंने जो बांग्लादेश में टैक्टिक्स अप्लाई की थी कि लोगों को जला दो, जो है औरतों का बलात्कार करो, वो चीजें करी थी, वही चीजें अब ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। इनको दिमाग में ये नहीं आता है कि ऐसे जो है आप जूते से किसी को दबा नहीं सकते। अगर आपको उनको उनका रोष या उनका आक्रोश दूर करना है तो ये जो चीजें इनको बंद करो और वहां पे जो तरक्की लाओ, वहां के आवाम को जो है वो बढ़ाओ, वहां पे एजुकेशन बढ़ाओ, वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आओ, तभी वो लोग शांत होकर बैठेंगे। अगर आप उनके और ये पहली दफे नहीं है कि युवकों को उठाया गया है और वो गायब हो गए। कई जगह जो है कब्रिस्तान मिले हैं जहां पे लोगों को उठाया जाता था, उनको जो है जेल में डाला था, तो ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, ना कोई वकील, ना कोई दलील, और उसके बाद उनका आज तक पता नहीं है वो कहाँ पे। हजारों बलूची है ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस उठा के ले गए और आज तक उनका पता नहीं लगा है। तो जितना ये पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं, जितना बलूचियों को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये चिंगारी का काम करेंगे। और इसी तरीके से अगर ये करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि बलूचियों में इतना आक्रोश आ जाएगा कि उसके बाद ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। अभिषेक जी। जी श्रुति जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने चीन के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया, कहीं ना कहीं चीन भी यही चाहता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग ना हो, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से एक बड़ा निवेश बलूचिस्तान में किया है, CPEC कॉरिडोर को लेकर बात की जाए। ऐसे में दूसरी ओर श्रुति जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि चीन जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो ऐसे में जो बलूचियों की लड़ाई है वो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती नजर आती है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूटकर अलग हो और एक नया देश बने। जी बिल्कुल सही। चीन का सिर्फ जो है रूप सिर्फ निवेश में नहीं है। चीन जी जो है पाकिस्तान की सेना को हथियार भी देती है और उसको साथ में डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी देती है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अंदर। मतलब जहां जहां पाकिस्तान की बात रखी जाती है वहां वहां चीन अपना वहां पे वर्चस्व बना के उस बात में वजन डालता है। तो चीन का जो ये इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो इस तरह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट देता है, वो सिर्फ निवेश के तौर से नहीं है। पाकिस्तान एक वैसल स्टेट है, मतलब उसका एक उसका बिना हत्याया हुआ हिस्सा है, जिसके थ्रू वो इंडिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर, इन सब के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कई दशक पहले अमेरिका ने करने की कोशिश करी थी। तो चीन जो है अपने इस स्टेट को, अपने इस गुलाम को किसी भी हाथ से छोड़ने नहीं दे सकता। अब जी जितना पैसा चीन ने लगाया है वो सारा का सारा सेना की जेब में गया है, तभी इनके जितने सारे बिल्कुल जर्नैल हैं वो दूसरी जगहों में जा जाके बड़े बड़े महल खड़े कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इन्होंने चीन का पैसा जो है वो खाया है, हजम किया जी है, यहाँ निवेश नहीं किया है। जी तो यहाँ लोकल्स जो हैं, जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। खाने बिल्कुल को श्रुति जी, नहीं, जो पीने को नहीं, बलूचिस्तान के कपड़ा लोग नहीं। हैं वो चीन से भी परेशान हैं और चीन को भी नापसंद करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार को नापसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है, अब देखना दिलचस्प
दिलचस्प यहां पर यह होगा कि ये लड़ाई क्या नया मोड़ लेती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।